पिछले 30 सालों में जो एसटी एससी ओबीसी की जो यूनिटी बड़े लेवल पे दिख रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए ये हथियार लाया गया और आपके खिलाफ आप ही के दूसरे भाई को खड़ा कर दिया गया और उसे ये समझाया गया कि आपका हिस्सा तो आपका भाई खा रहा है, कि भाई जाति इस देश के मूल में है। एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी घोड़ी पर बैठ के शादी करने जाने के लिए अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत है तो ये समझने की ज़रूरत है कि जाति इस देश के मूल में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके डॉक्टर के पास जाते, हाँ बिल्कुल, जाति देख करके आप डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना तो दूसरी चीज़ है, डॉक्टर तो आप जाति देख करके ही बना रहे हैं। जो काम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती थी, जो राजनीतिक दल, जो सरकार में जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस काम को किया है। और इसीलिए इस बात को लेकर के पूरा जो है नाराजगी है लोगों के बीच में, पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर ये तय कर लिया, किस आधार पर मान लिया कि भाई ये फला को ज़्यादा मिला जो है दूसरे को नहीं मिला है। और इसीलिए वो ज़रूरी है कि चाहे कास्ट सेंसस का मसला हो, और कास्ट सेंसस ही नहीं, आप सबसे ज़रूरी है कि लैंड का भी सर्वे होना चाहिए, जो प्राइवेट नौकरियां उसका भी सर्वे होना चाहिए। तब जाके पता चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में किसने किसका कितना खाया है, तभी शायद सही मायने में न्याय हो पाएगा। पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जाता है ना इस फैसले को लेकर, लेकिन पंजाब हरियाणा तो पूरा देश नहीं है। पंजाब हरियाणा में अगर देखेंगे तो पता चलेगा, एसटी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कम्युनिटी एसटी की नहीं है। वो फैसला जो पंजाब के केस में दिया गया है उसमें आप पूरे देश के एसटी पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो फैसला उस स्टेट के बारे में दिया जा रहा है जहाँ एसटी है ही नहीं। वापस बात वहीं आएगी कि क्या आपने उस टेक्निकलिटीज़ को देखा, क्या आपने ये देखा कि एसटी में जो 750 समाज है, समूह हैं, उन समूहों की क्या स्थिति है, क्या उन्हें उसका हिस्सा मिला है। इसी तरीके से एससी में देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनको वो सारी की सारी हरियाणा और पंजाब के भीतर है? ऐसा नहीं है। एक कम्युनिटी में भी आप देखेंगे तो एक हिस्सा हो सकता है उसको एडवांटेज मिला हो, लेकिन उसी कम्युनिटी का मेजॉरिटी अभी भी ऐसा जिसको एडवांटेज नहीं मिला है, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो आप कर क्या रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी को एक राज्य में ए कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसी कम्युनिटी को दूसरे राज्य में बी कैटेगरी में डाल दिया, और उसी कम्युनिटी को तीसरे राज्य में सी कैटेगरी में डाल दिया। और उसके साथ साथ फिर आप आते हैं कि एक कम्युनिटी के आपने 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद फिर आप एक राज्य के भीतर अलग अलग कैटेगरीज रीजन वाइज भी बना रहे हैं। जैसे राजस्थान में है कि पूर्वी राजस्थान को अलग कर दिया, साउथ राजस्थान अलग कर दिया, आपने कैटेगरी विद इन कैटेगरी कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, ये भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट को एकदम आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। उसको देखा जाना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है। और वो मंशा ये है कि पिछले 30 सालों में जो एसटी एससी ओबीसी की जो यूनिटी बड़े लेवल पे दिख रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए ये हथियार लाया गया और आपके खिलाफ आप ही के दूसरे भाई को खड़ा कर दिया गया और उसे ये समझाया गया कि आपका हिस्सा तो आपका भाई खा रहा है, जबकि एक्चुअली में उसका हिस्सा कोई और खा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक उदाहरण गवई साहब ने दिया था कि रेल के एक जनरल बॉगी में कुछ लोग चढ़ गए हैं, अब वो दूसरे लोगों का विरोध कर रहे हैं चढ़ने से। लेकिन सवाल यह है कि पूरी रेल तो आपने किसी दूसरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है, आप जनरल डब्बे में ही क्यों एसटी एससी को घुसाना चाहते हैं? पूरी रेल पे हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब बंटवारा होगा तो एक ही बॉगी क्यों होगी? तो जो 7.5% और 15% का जो कैपिंग है, उसी में डिवीजन क्यों होगा? इसको आप बढ़ाइए, 50% की सीलिंग को ब्रेक कीजिए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो पुरानी डिमांड थी कि जिसकी जितनी संख्या है, आप एसटी एससी ओबीसी की जनगणना हो और 85% तक जितनी जाती आबादी, उस हिसाब से रिजर्वेशन करके आप डिवीजन कर दीजिए। और सिर्फ नौकरियों का नहीं, हम कह रहे हैं कि आप उसके बाद में जितने भी संस्थान हैं उनका भी कीजिए, रिसोर्सेज का भी कीजिए, ज़मीनों का भी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर का भी कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप नौकरी के नाम पर दरअसल लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो ऐसे लोगों को तो ना तो देश की समझ है ना जाति की समझ है। जाति इस देश की हकीकत है, इस देश की बुनियाद में है। अगर जाति इस देश की बुनियाद में नहीं होती तो बाबा साहब को इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बहुत कुछ कहा, और बाबा साहब ही नहीं, तमाम जो हमारे पुरखे हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन सब ने ये बातें कही हैं कि भाई जाति इस देश के मूल में है। एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी घोड़ी पर बैठ के शादी करने जाने के लिए अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत है तो ये समझने की ज़रूरत है कि जाति इस देश के मूल में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके डॉक्टर के पास जाते, हाँ बिल्कुल, जाति देख करके आप डॉक्टर बना रहे हैं।
डॉक्टर के पास जाना तो दूसरी चीज है, डॉक्टर तो आप जाति देख करके ही बना रहे हैं। कौन लोग हैं जो आज की तारीख में IITs में IIM में पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादातर ST SC OBC को तो बाहर कर रखा है। तो आपने जाति देख करके तो उनको तो बाहर ही कर दिया। आज की तारीख है IIM में पूरे जो है लगभग 22-23 IIM है, उसमें सिंगल डिजिट में SC समाज के लोग हैं, 0 जो है ST हैं। तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके लिए तो पहले ही आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो जाहिर सी बात है कि आपने जाति देख करके डॉक्टर बनाया, जाति देख करके आपने इंजीनियर्स बनाए, जाति देख करके आपने सिस्टम को बनाया, और वही जाति के नाम पर जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई जाति हमने नहीं बनाई, ST SC OBC के लोगों ने जाति नहीं बनाई थी, जाति उनके गले में डाल दी गई बाय बर्थ, पैदा होने के साथ में। हम उस बात को कह रहे हैं कि ये जाति का जो माथे पे आप लिख करके चल रहे हैं, जब आप गांव में जाएंगे तो गांव के देख करके आप बता सकते हैं कि ये गांव का कौन सा हिस्सा किस कम्युनिटी का हो सकता है। कि ये जो गांव में दक्षिण टोला है, ये दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है, दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है, बाकी अपर कास्ट क्यों नहीं है दक्षिण टोला में, और वो दक्षिण टोला ही क्यों है। इसीलिए जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है, और उनको भी समझना होगा कि जाति इस देश की बुनियाद में है, उसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर इस देश की बुनियाद में जाति नहीं होती तो तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। इसीलिए जी ST SC को लेकर के जो क्रीमी लेयर की बहस हो रही है, वो आप देखिए तो दरअसल जो जनरल परसेप्शन बनाया जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर के कि भाई रिजर्वेशन कास्ट की लाइन पे नहीं होकर के जो है गरीबी की लाइन पे होना चाहिए, वो परसेप्शन की लड़ाई में वो खेल रहे हैं। जबकि आप देखेंगे तो ST SC का रिजर्वेशन जो देखेंगे तो पता चलेगा कि वो इकोनॉमिक लाइन पे नहीं है, गरीबी की लाइन पे नहीं है। उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव हुआ है, जो ऐतिहासिक तौर पर ऐतिहासिक दौर में जो पिछले दौर में जो भेदभाव हुआ, उस भेदभाव के मद्देनजर आप देखेंगे तो पता चलेगा उसके लाइन पे आपको स्टेटस मिला। जैसे ST का ले लीजिए, ST का पहला सूची जो बना, पहला सूची आज़ादी के बाद 1949 के आसपास बनता है, और उस सूची का पहला आधार ये था कि जिन कम्युनिटीज़ को पूरे देश में क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा हासिल था उनको सबसे पहले लिस्टिंग किया गया। तो वो क्रिमिनल पूरी कम्युनिटी को जब आपने क्रिमिनल बनाया तो वो गरीबी की लाइन पर क्रिमिनल नहीं बनाया था, आपने उस पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल बना के रखा हुआ था। 127 कम्युनिटीज़ इस देश में थी जो क्रिमिनल ट्राइब के टैग के साथ जी रही थी। इसी तरीके से SC की सूची जब 1935 में बनती है तो उसमें जो सामाजिक भेदभाव उस दौर के में जो लोग जी रहे थे, जो भेदभाव के शिकार थे, उस भेदभाव के आधार पर बनी। अब वो लगातार उसको चाह रहे हैं कि आप उसको भूल करके इकोनॉमिक लाइन पे आ जाइए, जबकि ऐसा नहीं है। आपका पूरा सोशल ऑर्डर जो है आपकी जाति पर टिका हुआ है, वो गरीबी पर नहीं है। पर सर आपको नहीं लगता ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बगैर क्रीमी लेयर लागू हुए ये फैसला लागू नहीं हो सकता? देखिए दो चीज़ है, क्रीमी लेयर का तो एक बात हो गया, क्रीमी लेयर पे तो भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन जो असल जड़ थी वर्गीकरण, उस पर वो भी गोल कर गए। और यही वर्गीकरण तो तभी होगा ना, क्रीम अलग निकाली जाएगी, वो अलग नहीं, वो क्रीमी लेयर वाला वर्गीकरण अलग है, इकोनॉमिक लाइन वाला वर्गीकरण अलग है। एक है सोशल वर्गीकरण की, एक कम्युनिटी को A कैटेगरी में डाल दो, दूसरी कम्युनिटी को B कैटेगरी में डाल दो। वो वर्गीकरण कम्युनिटी की लाइन पर हो रहा है, जो कि हरियाणा सरकार का प्रपोजल, जो कि यूपी सरकार का प्रपोजल है, जो कि आपका पंजाब सरकार का प्रपोजल है। क्रीम बनेगी ना सर, उसमें क्रीम बनेगी, उस पर वो सेकंड टाइम में आएंगे। अभी उन्होंने पहले जातियों का डिवीजन कर दिया है, अलग अलग समूहों में बांट दिया है, और ये एक्चुअली जातियों में भी तो क्रीम लेयर लागू हो गया ना एक तरीके से। नहीं, इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। 3 अलग अलग मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। एक तो है क्रीमी लेयर, जिसमें तो विद इन कम्युनिटी जो एलीट है, इकोनॉमिक जो एलीट है, उसको अलग करने की बात है। लेकिन जो पहला हिस्सा था वो था मेन था वर्गीकरण, और वो वर्गीकरण था कास्ट की लाइन पर कि A कास्ट एक ग्रुप में होगी, B कास्ट दूसरे ग्रुप में होगी, C कास्ट तीसरे ग्रुप में होगी। वो इकोनॉमिक लाइन पे नहीं है, वो सामाजिक लाइन पर है। तो जो ए कास्ट होगी तो वो क्या होगी सर, वो क्रीमी लेयर में आएगी? वो नहीं, उसका सारा एक कैटेगरी में डाल दे, उस कास्ट के सारे लोग एक कैटेगरी में चले जाएंगे, दूसरी कास्ट के सारे लोग दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे, वहाँ क्रीमी लेयर पर नहीं, बंदरवाट हो गया। बंदरवाट एक्चुअली में इसमें डिवीजन कई लेयर्स में हो रहा है। जो इकोनॉमिक लाइन पे आप बात कर रहे हो वो तो एक चीज़ है, जो सोशल लाइन पे मैं बता रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है। एक तीसरी और लाइन है कि एरिया वाइज मान लीजिए एक ही कम्युनिटी है, उसे
हरियाणा के भीतर एक कैटेगरी में डाल दिया, उसी कम्युनिटी को यूपी के भीतर दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे और राजस्थान के भीतर उसी कम्युनिटी को तीसरी कैटेगरी में डाल देंगे। यूपी का चमार और बिहार का चमार दोनों अलग अलग कैटेगरी में डाले जाएंगे। बिल्कुल। फिर हरियाणा का अलग में चला जाएगा, राजस्थान का अलग में चला जाएगा। तो जो असल में जो लड़ाई शुरू हुई थी यूनिटी की, जो हम लोग नारा लगाते हैं, जय भीम जोहार का नारा लगाते हैं, बिरसा फुले अम्बेडकर का नारा लगाते हैं, उसमें जो यूनिटी बन रही थी, उस यूनिटी को ब्रेक करने का खेल किया गया है कि अब आपका यूपी का एक कम्युनिटी के लोग बिहार के साथ में नहीं जुड़ेंगे, हरियाणा का लोग राजस्थान के साथ में नहीं जुड़ेगा। यही दरअसल असल पॉलिटिक्स है, यही इसका पूरा खेल है।